नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। तो अभी तक हमने हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन किए। वो क्या डिफाइन किए हमने? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है उसमें थोड़ा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और उसे हमने क्या बोला था? शिफ्ट इन एनर्जी या फिर टर्म शिफ्ट बोला था। और वो टर्म शिफ्ट किसके बराबर होता है? इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर डेल टी एल कॉमा एस किसको दिखा रहा है? या शिफ्ट इन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। और हमने ये भी देखा था कि क्वांटम मैकेनिकल या फिर रिलेटिविस्टिक करेक्शन के बाद जो एटम की एनर्जी या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी में जो चेंज आता है वो कितना होता है? डेल टी आर फॉर रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो डेल टी आर इज इक्वल टू कितना आता है? इतना आता है। यहाँ पर जो आर इन्फिनिटी है वो क्या है? रिडवर्क कांस्टेंट है। और जो अल्फा है वो क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। और यहाँ जेड है वो क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस है। एन क्या है? यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ये एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। यहाँ पर भी सेम, ठीक है, जो यहाँ पर उनकी मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ पर भी है ना। आज हम क्या करेंगे? इन दोनों शिफ्ट को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो नेट शिफ्ट आएगा उसे निकालेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों चीज या फिर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक करेक्शन मिलकर किसी भी एटम के या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं या फिर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, या यही बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? नेट शिफ्ट इन एनर्जी निकालूं तो क्या आ जाएगा बताइए? या फिर नेट टर्म शिफ्ट ही बोल सकता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने डेल टी एल कॉमा एस लिखा है इसे मैं एक नाम और क्या बोलता हूँ? क्या बोलते हैं हम इसको? टर्म शिफ्ट भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं हम क्या? शिफ्ट इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? नेट शिफ्ट निकालूं। क्या निकालूं? अगर मैं यहाँ से नेट शिफ्ट या फिर टोटल शिफ्ट निकालूं तो टोटल शिफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? मैंने एज्यूम कर लिया टोटल शिफ्ट क्या है हमारे पास? डेल टी है। तो ये डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल टी एल कॉमा एस क्या हो जाएगा? डेल टी एल कोमा एस प्लस का डेल टी आर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या एक काम करो, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो? इस इक्वेशन में पुट कर दो। देखो क्या आएगा हमारे पास? डेल टी यानी नेट शिफ्ट इज इक्वल टू, पहले ये लिख दें, क्या लिखें? पहले इसे लिख देते हैं। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये चलो इसे लिख देते हैं पहले। क्या है हमारे पास? माइनस का आर इन्फिनिटी, किसी को भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। माइनस का आर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर। और यहाँ क्या आ गया? जेड की पावर 4 और डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास? 2n की पावर 3 l इंटू एल प्लस का 1/2 इंटू एल प्लस 1। ओके, और यहाँ फिर मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास? मल्टीप्लाई में हमारे पास पढ़िए कितना है? j इंटू जे प्लस 1 कितना है? j इंटू जे प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 माइनस का s इंटू एस प्लस 1 है एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर कौन सा टर्म लिखेंगे? डेल टी आर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्लस का डेल टी आर की जो कितना है हमारे पास? फिर से वही क्या? आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एंड जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर? एन की पावर 3 मल्टीप्लाई में कितना है? 1/l प्लस का 1/2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4n कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 4n। ओके, नाउ अब वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो एक बार अब इसे देखो, एक बार इसे देखो, दोनों ओर से कुछ टर्म कॉमन है। आंसर है हाँ। देखो ये टर्म इधर से और इतना ये वाला नीचे एन क्यू वाला पूरा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए मुझे जगह चाहिए तो मुझे मिटा देता हूँ। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो दोनों ओर से कॉमन है। कितना कॉमन है हमारे पास इधर से? आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई एन की पावर 3 क्या है? कॉमन है। देखो इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, नाउ क्या आ जाएगा? देखो इधर से ये पूरा टर्म कॉमन आएगा। अंदर कितना बच गया मेरे पास? 1/l प्लस 1/2 बच गया। कितना बच गया? 1/l प्लस 1/2 ना। अब देखो इधर से कितना कॉमन आ गया? ये वाला आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन की पावर 3 कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया? ये पूरा टर्म और डिवाइड में 2l इंटू एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 1 और कैसा? माइनस का, क्योंकि इसके साथ क्या है? पर नेगेटिव साइन है। तो इसके यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा? j इंटू जे प्लस 1 माइनस का l इंटू एल प्लस 1 एंड माइनस का s इंटू एस प्लस 1 एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास? इधर 2l कितना आया?
2l इंटू एल प्लस 1/2 एंड मल्टीप्लाई में l प्लस 1 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाला टर्म बचा हुआ है, क्योंकि इसके साथ था, क्या लिख दूंगा मैं इसको, -3/4n लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहे हैं। और जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी सिर्फ एक वैल्यू होती है, वो कौन सी होती है हमारे पास, 1/2 होती है। अगर मैं यहाँ पर फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, किसके लिए, फॉर एच एटम, किसके लिए बात करूं, फॉर एच एटम के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी। और जे यानी क्या है, इनर क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, एल प्लस माइनस एस होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो जे की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू आ जाएंगी, एक क्या आ जाएगी एल प्लस 1/2 और दूसरी कितनी आ जाएगी हमारे पास एल माइनस 1/2। तो जे की दो वैल्यू आ गई कितनी, एल प्लस 1/2 और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक तो ये आ गई जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2, दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, जे इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 आ गई। इतनी बात क्लियर हुई ना। तो यहाँ पर अभी ये जो डेल टी होंगी, इसकी दो वैल्यू होंगी, एक किसके लिए, जे, अब जे पर डिपेंड कर रहा है ना, डेल टी किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वांटम नंबर जे पर डिपेंड कर रहा है। और क्वांटम नंबर जे की फॉर ए गिवन एल कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक क्या है एल प्लस 1/2 और दूसरी कितनी है मेरे पास एल माइनस 1/2। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर टर्म है इतना, ये वाला इधर से लेकर इधर तक, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। पहले किसके लिए, जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 के लिए, फिर उसके बाद किसके लिए देखेंगे, जे इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 के लिए। हमने ये जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात की थी, उसके अंत में भी हमने इस टाइप की कंडीशन हमारे पास आई थी। ठीक है, अगर मैं किसके लिए बात करूं, सबसे पहले केस फर्स्ट फॉर j इज इक्वल टू एल प्लस 1/2, किसके लिए बात करूं, j इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 की बात करूं, तो यहाँ से जो ये वाला टर्म है, जो कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ से लेकर इधर वाला क्या है हमारे पास, j इंटू जे प्लस 1 माइनस का एल इंटू एल प्लस 1 माइनस का एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, अगर j इज इक्वल टू इतना है तो इसके लिए s इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अगर j इज इक्वल टू कितना है, l प्लस 1/2 है, तो s इक्वल टू कितना है, 1/2 है, क्योंकि s की तो सिर्फ एक वैल्यू है 1/2। अगर इन दो वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो हमें पता है जो आंसर आता है वो कितना आता है, l आता है। ठीक है, कितना आता है आंसर, एल आंसर आता है। ठीक है, ये अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि हम एक बार इसको कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के लिए जो शिफ्ट इन एनर्जी था या डेल टी एल कॉमा एस था वो निकाला था, तब हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकेंड केस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड केस की बात करूँ तो केस सेकेंड क्या हो जाएगा, फॉर किसके लिए, j इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 और यहाँ पर जो s होगा वो कितना होगा मेरे पास 1/2 होगा। तो इस केस में भी जब मैं क्या रखूँगा यहाँ पर, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या है मेरे पास j इंटू जे प्लस 1 एंड माइनस का l इंटू एल प्लस 1 माइनस का s इंटू कितना आ गया s प्लस 1 आ गया। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद आता है कितना, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। मुझे याद है, मैं लिख दूंगा कितना है माइनस का l प्लस 1, कितना आता है सॉल्व करने के बाद इसको, माइनस का l प्लस 1 आता है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको j की जगह कितना पुट करना है, l माइनस 1/2 पुट करना है और s की जगह क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है और पुट करने के बाद कितना आएगा, माइनस का l प्लस 1 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कितनी है, दो वैल्यू है, एक कितनी है l और दूसरी कितनी है माइनस का l/2, तो डेल टी की भी कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये डेल टी की दो वैल्यू होंगी। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं किसके लिए, जब हमारे पास j इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 है और s इज इक्वल टू 1/2 है, तो डेल टी हैव टू वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डेल टी हैव टू वैल्यू। सबसे पहले किसके लिए देते हैं, इस केस के लिए देखते हैं। ठीक है, जब ये वाला टर्म क्या है, जो इसकी जो वैल्यू है कितनी है, एल है, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल टी की, तो डेल टी हैव टू वैल्यू। तो फर्स्ट केस क्या ले लिया हमने, j इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 और यहाँ पर s इज इक्वल टू 1/2 के लिए जो हमारे पास डेल टी होगा वो किसके बराबर होगा, देखो वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वैल्यू तो ऐसी रही, क्या है हमारे पास यहाँ पर r इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर इंटू जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर n की पावर 3 आ गया। देखो मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास 1/l प्लस 1/2 आया और माइनस, अब इस पूरे की जो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा l एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू
एल इंटू एल प्लस 1/2 इंटू कितना आया एल प्लस 1 आ गया, ठीक। एंड फिर यहाँ माइनस में कितना आ गया, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया। नाउ अब क्या होगा, देखो जैसे इस n से ये वाला n क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉरी इस L से ये वाला L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डेल t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर एंड जेड की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया n की पावर 3। ओके, तो देखो यहाँ से भी 1/L प्लस 1/2 कॉमन है और यहाँ से भी 1/L प्लस 1/2 कॉमन है, तो कॉमन ले लूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा देखो L प्लस 1/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1 माइनस कितना आ गया 1/2 इंटू L प्लस 1/2 आ गया, ठीक है। एंड ये माइनस का कितना आ गया इधर पे, ये तो ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया, ठीक ना। अब इसे इधर सॉल्व कर दूँ, ओके इधर पे सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना आ गया देखो इधर से डेल t इज इक्वल टू कितना आ गया आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में ये 1/L प्लस 1/2 तो ऐसे ही रहा मेरे पास L प्लस 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एल प्लस 1 एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा इधर, ये 2L प्लस का 2 माइनस का 1 डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू एल प्लस 1/2, 2 इंटू एल प्लस 1/2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n। ये कैसे हुआ पता चला आपको, क्योंकि इसे मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और फिर -1 हो जाएगा, 2L प्लस 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर n की पावर 3 एंड यहाँ पर ये तो ऐसे रहा L 1/L प्लस का 1/2 और यहाँ कितना बच गया मेरे पास 2L प्लस का 1 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2 इंटू एल प्लस 1 आ गया, कितना आ गया 2 इंटू एल प्लस 1 एंड यहाँ माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत इसको अच्छा दिखने के लिए यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा देखो मेरे पास आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की पावर 3 इंटू, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया देखो ये L प्लस का 1/2 और नीचे कितना बच गया मेरे पास, ये 2 इधर बाहर मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एल प्लस का 1/2 इंटू एल प्लस 1 एंड माइनस का कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया। देखो इससे ये वाला टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया, L प्लस 1/2 से L प्लस 1/2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर डेल t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1/L प्लस का 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया, ठीक है। तो डेल t की एक वैल्यू तो ये आ गई, कितनी आई मेरे पास एक वैल्यू दिस टर्म एंड मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस L प्लस 1 एंड माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n। ये कब आई, जब हमने क्या रखा j इज इक्वल टू L प्लस 1/2 और s इज इक्वल टू क्या रखा हमने 1/2 रखा, एक वैल्यू तो ये आ गई। से इट इज सम इक्वेशन नंबर ए, इसे मैंने क्या बोल दिया कुछ इक्वेशन ए बोल दिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूंगा मैं, ये वाली वैल्यू, क्या j इज इक्वल टू L माइनस 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, तो किसके लिए, नाउ सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इसे मिटाता हूँ, ठीक है आप नोट कर लीजिए, इसे मिटा रहा हूँ। केस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वही j इज इक्वल टू क्या है हमारे पास L माइनस का 1/2 और s इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/2 है, ठीक है। जब j इज इक्वल टू L माइनस 1/2 है और s इज इक्वल टू 1/2 है तो ये जो वैल्यू है कौन सी वाली, ये वाली, या फिर जो ये वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का L प्लस 1 होती है, तो वैल्यू पुट कर दो इधर, तो कितना आ जाएगा देखो मेरे पास डेल t, इन दिस केस दिस डेल t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर इन्फिनिटी इंटू अल्फा स्क्वायर जेड की पावर कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया एंड डिवाइड में कितना आ गया देखो n की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है मेरे पास 1/L प्लस का 1/2 माइनस का, इस पूरे की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का L प्लस 1 है तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये L प्लस 1 डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 2L इंटू L प्लस का 1/2 इंटू कितना आ गया L प्लस 1 आ गया, ठीक है सही लिखा मैंने।
2 इंटू एल प्लस वन एंड एल प्लस वन बाई टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 4n आ गया। देखो ये टर्म कैंसिल हो रहा है, एल प्लस वन से ये एल प्लस वन क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया। देखो अब इन दोनों से कितना कॉमन है, 1 अपॉन एल प्लस वन बाई टू कॉमन है, तो 1 अपॉन एल प्लस वन बाई टू दोनों ओर से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अंदर कितना बच गया, 1 प्लस का 1 अपॉन कितना आया इधर पे 2l आ गया, कितना आ गया 1 अपॉन 2l, सही लिख दिया हमने, ठीक हो गया 1 अपॉन 2l आ गया। एंड यहाँ माइनस कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया। ठीक है ना, इसे में थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे। एक काम कर रहा हूँ मैं, कहाँ सॉल्व करूँ इसको, ओके इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ये इक्वेशन रहने दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब ये यूज आएगी फिलहाल। ओके ना आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास यहाँ पर डेल टी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये वाला टर्म तो इधर का ऐसे रहा, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन की पावर 3 एंड देखो अब अंदर क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ तो ये तो कॉमन ले रखा है मैंने, कितना 1 अपॉन एल प्लस का 1 बाई टू एंड फिर कितना आ गया देखो इधर पे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लो कितना 2l एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2l प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक लिखा 2l एलसीएम आया और ऊपर कितना आ गया 2l प्लस 1 आ गया एंड माइनस में कितना आ गया मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया। ओके ना ऊपर से 2 कॉमन ले लो, देखो फायदा होगा क्योंकि आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई n की पावर कितना आया 3 आया, और देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले अंदर कितना बच गया l प्लस का 1 बाई 2 आ गया और नीचे कितना बचा देखो ये l प्लस का 1 बाई टू इंटू कितना आ गया 2l आ गया। ठीक है, इस l बाई टू से ये l बाई टू कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4n तो है ही मेरे पास। ओके नाउ अब मैं इसे कहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर और इसको मैं यहाँ क्या है डेल टी, अब यहाँ पर लिख के मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया देखो इधर से ये डेल टी इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया एन की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना हो गया मेरे पास, ये यहाँ से कितना बचा 1 अपॉन एल बच गया और ये माइनस का कितना आ गया मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया। इसे मैंने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर बी कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर ए गिवन एल जो डेल टी की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी, एक क्या होगा, एक किसके लिए होगा जब जब जे की वैल्यू कितनी है l प्लस वन बाई टू है और दूसरी वैल्यू किसके लिए होगी जब जे की वैल्यू क्या है l माइनस वन बाई टू है। नाउ अब इस इक्वेशन बी और इक्वेशन ए को मैं एक इक्वेशन के टर्म में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। देखो कैसे, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइनली एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे, उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके नाउ इस इक्वेशन ए और बी को मैं कंबाइनली ऐसे लिख सकता हूँ, क्या डेल टी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरे पास एन की पावर 3 आ गया और मल्टीप्लाई में कितना आ गया देखो मल्टीप्लाई में अब यहाँ क्या है 1 अपॉन एल प्लस 1 है और यहाँ क्या है 1 प्लस एल है। इन दोनों को कंबाइनली ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन जे प्लस 1 बाई टू, जे क्या है यहाँ पर हमारे पास इनर क्वांटम नंबर है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो क्यों अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो अब यहाँ पर माइनस में तो क्या दोनों ओर क्या है सेम है 3 डिवाइडेड बाई 4n, कितना है 3 डिवाइडेड बाई 4n है। ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास j प्लस 1 बाई टू लिखा हुआ है। अगर मेरे पास क्या हो j इज इक्वल टू कितना हो l प्लस 1 बाई टू हो, ठीक है j इज इक्वल टू कितना हो l प्लस 1 बाई टू हो, तो यहाँ पुट करो j इज इक्वल टू l प्लस 1 बाई टू लिखने पर कितना आ जाएगा, देखो ये l बाई टू प्लस 1 बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया l प्लस 1 आ गया। ठीक है, वही तो आ रखा है। जब हमने j पुट किया l प्लस 1 बाई टू पुट किया तो l प्लस वन बाई जब j इज इक्वल टू l प्लस 1 बाई टू पुट किया तो यहाँ कितना आया l प्लस 1 आया, तो ये टर्म कितना आ गया सॉल्व करने के बाद l प्लस 1 आ गया। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ना। जब हमने j इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया, हमने l माइनस 1 बाई टू पुट किया, देखो तब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू j माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, तो ये दो टर्म कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पर l माइनस 1 बाई टू, तो कितना बच गया ये l बच गया, क्या आ रहा है l आ रहा है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने इसको ए बी, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक, ये ए बी है, इससे मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास नेट शिफ्ट निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया नेट शिफ्ट आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड रिलेटिविस्टिक
करेक्शन। ठीक है, किस में शिफ्ट है, ये एनर्जी में शिफ्ट है। ठीक है, नाउ ये जो शिफ्ट है, ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले इसको डिराक ने ड्राइव किया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिराक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज डिराक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिराक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, डिराक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे तो आर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, और जो अल्फा है यानी क्या फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/137 होती है। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो डेल टी की जो वैल्यू निकल के आती है वो अबाउट कितनी निकल के आती है, 5.84 डिवाइडेड बाई n की पावर 3 एंड इंटू जेड की पावर 4, और मल्टीप्लाई में कितना आता है, ये 1/j प्लस का 1/2 एंड माइनस का कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 4n आ गया। ठीक है, तो हम ये डिराक इक्वेशन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर आर इन्फिनिटी और अल्फा की वैल्यू को पुट करूँ तो इस टाइप का रिलेशन निकल के आता है ना। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमें देखेंगे, जो हमारे पास पहले का था, हमारे पास बोहर ऑर्बिट थे जो किस पर डिपेंड कर रहे थे, बोहर लेवल थे या बोहर एनर्जी लेवल थे जो किस पर डिपेंड कर रहे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन ये जो चेंज इन एनर्जी है किस पर डिपेंड कर रहा है, जे पर डिपेंड कर रहा है या फिर इनर क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम देखेंगे जब हम फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो बोहर लेवल है वो किस तरीके से अपने कंपोनेंट में क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, या फिर जो बोहर एनर्जी लेवल हैं वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल जैसे बनाएंगे और उस टेबल की हेल्प से देखेंगे कि कौन सा एनर्जी लेवल कितने कंपोनेंट में क्या होगा, स्प्लिट होगा। क्यों देख रहे हैं हम ऐसा, जब एनर्जी लेवल अपने कंपोनेंट में स्प्लिट होंगे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन भी होंगी वो क्या होंगी, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएंगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से अब हम फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक टेबल जैसे बना देते हैं। ओके, तो इसे मिटाना पड़ेगा हमें। ओके, तो हम यहाँ पर टेबल बना देंगे। तो टेबल में सबसे पहले कॉलम में क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L है जो किसको दिखाएगा, ईच बोहर लेवल को दिखाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसको निकालेंगे, इस इनर क्वांटम नंबर J को निकालेंगे। जितनी यहाँ पर इनर क्वांटम नंबर की वैल्यू होंगी उतने हमें क्या देखने को मिलेंगे, लेवल देखने को मिलेंगे आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन। ठीक है, और जो नए लेवल देखने को मिलेंगे वो कितने ओरिजिनल इनिशियल लेवल से कितना शिफ्ट कर जाएंगे वो कौन दिखाएगा, ये डेल टी दिखाएगा। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, डेल टी की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। और डेल टी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर फॉर ए गिवन लेवल हम एन की वैल्यू रखेंगे, जे की वैल्यू रखेंगे और क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था शायद। ठीक है, तो ये आंसर आता है किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर इसको मीटर इनवर्स में निकालना है तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 548 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 5.48 है, तो कितना होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। ठीक है, ना सबसे पहले किसके लिए देखते हैं हम, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए देखते हैं, यानी फर्स्ट बोहर एनर्जी लेवल किसके लिए होता है, n = 1 के लिए होता है। तो यहाँ पर n = कितना पुट कर दिया मैंने, 1 पुट कर दिया। अब हम जानते हैं फॉर ए गिवन n जो l होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 to n-1 लाई करता है। कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 to n-1। अब अगर 0 to n-1 लाई कर रहा है और n की वैल्यू 1 है तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये 0 से 0 लाई करेगा। यानी इस केस में इस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू होगी, कौन सी होगी हमारे पास, 0 होगी ना। अब इधर देखो, अब यहाँ पर फॉर ए गिवन L और J की दो वैल्यू होती है, कौन कौन सी, एक L + 1/2 और दूसरी कौन सी होती है, L - 1/2। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर J की दो वैल्यू आएंगे, एक क्या आएगा 0 + 1/2 और दूसरा कितना आएगा 0 - 1/2। यहाँ से तो कितना आएगी +1/2 और यहाँ से कितनी आएगी -1/2। और आपको याद होगा कि जो J होता है यहाँ पे इनर क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसकी सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू आएगी और कौन सी होगी मेरे पास, 1/2 होगी। अब मैं क्या निकाल दूंगा, मैं शिफ्ट निकाल दूंगा, और शिफ्ट क्या आएगा, मैं क्या रखूंगा, n की जो कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा, L की जो कितना पुट कर दूंगा, सॉरी J की जो कितना पुट कर दूंगा, 1/2 पुट कर दूंगा, इसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके इसको रखा हुआ है तो मैं इसका आंसर लिख लूंगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ रहा है, यह आ रहा है हमारा कितने पास, कितना आ रहा है, 1.48 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.48। ठीक है, इतना क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो ये नई यहाँ पर लेवल मिली, या फिर इसको डिराक लेवल भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इन लेवल को क्या बोल दूंगा मैं, डिराक लेवल बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा,
डिराक लेवल, और ये जो लेवल है एन वाली, ये कौन सी लेवल होंगी मेरे पास, बोहर्स लेवल होंगी, ठीक है, जो हमने कहाँ पढ़ी थी, हाइड्रोजन एटम में पढ़ी थी फर्स्ट में जब हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक फिजिक्स। ओके, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, यानी जो डिराक लेवल है वो इस बोहर लेवल से कितना शिफ्ट कर गई, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स शिफ्ट कर गई, ठीक है, यानी जो n इज इक्वल टू 1 वाली एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब किसके लिए देखेंगे हम, n इज इक्वल टू 2 वाली के लिए देखेंगे। ओके, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ लाई करता है ये, 0 टू n माइनस 1 लाई करता है, तो कहाँ से कहाँ 0 टू 1, यानी इसकी कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी, एक क्या होगी 1 और दूसरी कितनी होगी 0, तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक क्या होगी हमारे पास 1 और यहाँ पर दूसरी कितनी होगी 0 होगी ना। अब यहाँ पर इस 1 के लिए j की दो वैल्यू होंगी, एक क्या होगी 1 प्लस 1/2 और दूसरी कितनी होगी 1 माइनस 1/2। जब मैं इसको 1 प्लस 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2 आ जाएगा, और जब मैं 1 माइनस 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब जीरो वाले केस में तो कितनी वैल्यू होंगी इसकी, सिर्फ एक वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव तो होती नहीं है, तो सिर्फ एक वैल्यू होगी, वो कितनी होगी मेरे पास 1/2 होगी। क्लियर बात ना। अब यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, जे पर डिपेंड कर रहा है, तो जे की तीन वैल्यू है, तो यहाँ पर तीन प्रकार से क्या आएंगे, शिफ्ट आएंगे, तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जो 3/2, जब हमने j इज इक्वल टू 3/2 और n इज इक्वल टू 2 रखा, j इज इक्वल टू 3/2 और n इज इक्वल टू 2 रखा इस फॉर्मूले में, तो इसका आंसर आया कितना, j इज इक्वल टू 2 और कितना आ रहा है 0.091 सेंटीमीटर इनवर्स, कितना आ रहा है 0.091 सेंटीमीटर इनवर्स, किसके लिए, जब j की जगह कितना है 3/2 है, ठीक है। जब हमने j की जगह कितना पुट किया 1/2 पुट किया, तो ये आंसर आया कितना 0.567, कितना आया 456, कितना आया हमारे पास 456 आया, ठीक है। कितना आंसर आया 0.456। यहाँ पर j की जो कितना पुट किया हमने 1/2 और n की जो कितना पुट किया 2 पुट किया, तो आंसर कितना आया 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस में अब इसके लिए देखो, इसके लिए n इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पर j इज इक्वल टू कितना है 1/2 है, फिर से यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, कितना आया 0.456। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, अब इन दोनों के लिए शिफ्ट क्या है, कॉमन है, यानी इन दो एनर्जी लेवल के लिए शिफ्ट वो क्या है, एक जैसा शिफ्ट है, यानी ये दो एनर्जी लेवल क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, यानी ये दो टर्म शिफ्ट है, किसको दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दो डिजेनरेट लेवल है। अब डिजेनरेट लेवल का मतलब क्या होता है, ऐसे लेवल जिनके एनर्जी क्या होती है, सेम होती है ना। अब इन दो एनर्जी लेवल के लिए अगर शिफ्ट क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली बात है इनके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो यहाँ पर हमको दो क्या देखने को मिल रहे हैं, डिजेनरेट लेवल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट केस में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 वाला। ओके, यहाँ पर एक चीज और, तो कितने यहाँ पर लेवल देखने को मिलेंगे, हमको दो लेवल देखने को मिलेंगे। क्यों दो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दो क्या हैं, डिजेनरेट हैं, तो ये दो मिलकर क्या कराएंगे, एक लेवल बनाएंगे, और एक लेवल तो ये है, तो कितने लेवल मिलेंगे हमको, यहाँ पर दो लेवल देखने को मिलेंगे। जहाँ बोहर लेवल में हमारे पास क्या थी, n इज इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ एक लेवल थी, वहीं डिराक लेवल में हमारे पास कितने हैं, दो लेवल है फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी n इज इक्वल टू 2 वाली लेवल दो लेवल में क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है विथ ए शिफ्ट, ये शिफ्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 टू n माइनस 1, यानी इस केस में कहाँ से कहाँ लाई करेगा ये 2 to 0, ठीक है। 3 माइनस 1 कितना होगा 2, यानी 0 to 2 या 2 से 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होंगी, यहाँ पर तीन वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी 2, 1 और 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या निकाल दोगे, j की वैल्यू निकाल दोगे। जब यहाँ पर l इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1/2 है, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस सॉरी कितनी है, j की जो कितना, l की जो कितना है 2 है, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1/2 और 2 माइनस 1/2। जब मैं यहाँ पर 2 प्लस 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर 2 माइनस 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इस केस के लिए l इक्वल टू कितना है मेरे पास 1 है, l इक्वल टू 1 पुट करो तो दो वैल्यू आएंगी j की, कौन कौन सी 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2। जब मैं 1 प्लस 1/2 करूँगा तो कितना आएगा बताइए, 1 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया मेरे पास 3/2 हो गया, और 1 माइनस 1/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब l इक्वल टू 0 होगा तो सिर्फ j की एक वैल्यू होगी, वो कौन सी होगी हमारे पास 1/2
2 होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ अगेन फिर से यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, टर्म शिफ्ट टर्म निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, टर्म शिफ्ट निकाल देंगे, डेल टी निकाल देंगे। तो देखो ये कितना है 5/2 और n कितना है इसका 3, यहाँ पुट करेंगे g की जगह 5/2, n की जगह 3, जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारे पास, शिफ्ट इन एनर्जी होगा। मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है। तो कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, ये आ रहा है हमारे पास 0.018 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो, अब इसके लिए कितना आ रहा है, जब j इक्वल टू कितना है 3/2 है और n इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 है, तो इस केस में हमारे पास जो डेल टी आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कितना 0.054 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए देखो, इसके लिए भी कितना आएगा, इतना ही आएगा क्योंकि इनके लिए j की वैल्यू कितनी है 3/2 ही है, इसके लिए 0.54 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर यहाँ पर ये कितना आ रहा है, इसके लिए 1/2 के लिए 0.162 सेंटीमीटर इनवर्स। अगेन फिर इस 1/2 के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 0.162 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको ना। अब इस केस में भी देखो, इस केस में क्या हुआ हमारे पास, n इक्वल टू 3 के लिए जब हमने बोहर लेवल की बात करी थी तो हमारे पास सिर्फ एक लेवल थी, लेकिन जब हमने डिराक लेवल की बात करी तो हमारे पास यहाँ पर कितनी लेवल देखने को मिली, 1 2 3 4 5 लेवल देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमारे पास ये दो लेवल हैं, इन दोनों के लिए जो शिफ्ट है वो सेम है, यानी इन दो लेवल के लिए जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। सिमिलरली इन दो लेवल के लिए जो शिफ्ट है वो सेम है, इसका मतलब इन दो लेवल के लिए जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, यानी ये दोनों क्या है डिजेनरेट लेवल है, फिर ये दोनों क्या है डिजेनरेट लेवल है। तो यहाँ पर टोटल ये दो मिलाकर, ये दो मिलकर एक लेवल, ये दो मिलकर एक लेवल, ये अकेली, यानी यहाँ पर टोटल कितनी लेवल देखने को मिलेगी मेरे को, 3 लेवल देखने को मिलेंगी। यानी जहां हमारे पास सिर्फ एक लेवल थी, कहां, बोहर वाले केस में, तो डिराक वाले केस में हमारे पास कितने लेवल हैं, n इक्वल टू 3 के लिए 3 लेवल देखने को मिल रहे हैं। एक में शिफ्ट इतना होगा और इन दोनों का शिफ्ट इतना होगा और एक में शिफ्ट इतना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पर कि कितने एनर्जी लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अब एक काम करिए, इसे नोट कर लीजिए और हम यहाँ पर अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, क्योंकि मेरे पास तो पड़ा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मिटाने वाला हूँ मैं इसको। ठीक है, देख नाउ सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, n इक्वल टू 1 लेवल के लिए। ठीक है, जब हमने बोहर की बात करी तो बोहर वाले केस में हमारे पास n इक्वल टू 1 के लिए एक लेवल थी। ये किसके लिए थी हमारे पास, n इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ एक लेवल थी बोहर वाले केस में। लेकिन जब हमने डिराक के अकॉर्डिंग इसको देखा तो डिराक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो n इक्वल टू 1 के लिए हमें एक लेवल देखने को मिलेगी, वो लेवल इस n इक्वल टू 1 वाले लेवल से कितना शिफ्ट हो जाएगी, 1.46 डेल टी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। जो डिराक लेवल होगी इस बोहर लेवल से कितना शिफ्ट कर जाएगी, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स शिफ्ट कर जाएगी। यानी यहाँ पर मुझे एक लेवल देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, और ये लेवल कौन सी होगी, डिराक लेवल होगी। कौन सी लेवल होगी, डिराक लेवल होगी। और इसके लिए जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा, 1.46 होगा। कितना होगा, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। और ये कौन सी लेवल है, डिराक लेवल है। इसे नाम क्या बोलूँगा मैं, डिराक लेवल बोलूँगा। और ये लेवल कौन सी है हमारे पास, बोहर लेवल है। ये कौन सी लेवल है, बोहर लेवल है। ठीक है ना, अब इस लेवल को मैं नाम भी दे सकता हूँ। उसको हम कैसे देंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख सकता हूँ इस लेवल के लिए। देखो इस लेवल के लिए अगर आपने टेबल नोट की है तो इस लेवल के हमारे पास L इक्वल टू कितना है, 0 है, और J इक्वल टू कितना है, 1/2 है, और इसके लिए S इक्वल टू कितना है, 1/2 है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, अगर मेरे पास क्या है, S इक्वल टू कितना है, 1/2 है, L इक्वल टू कितना है मेरे पास 0 है, और J इक्वल टू कितना है हमारे पास 1/2 है। हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को कैसे लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं 2s+1 इंटू एल, और यहाँ क्या आता है, J आता है ना। अब यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो यहाँ पर कैपिटल S क्वांटम नंबर है वो स्मॉल s क्वांटम नंबर के बराबर होता है। हमने पढ़ा था जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को डिफाइन किया था ना। L इक्वल टू कितना है, 0 है। L इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, S के लिए होता है। और यहाँ पर S की जो कितना पुट करो, 1/2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2s, और J की जो कितना पुट कर दिया हमने 1/2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गया कितना आ गया मेरे पास, 2s 1/2 आ गया। कितना आ गया, 2s 1/2 आ गया। आप यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं n। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है मेरे पास, 1 है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसके लिए टर्म आ गया। और जो शिफ्ट आया किसमें, इस डिराक लेवल में, इस बोहर लेवल से कितना आया, 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स का क्या आ गया, शिफ्ट आ गया। ठीक है ना, अब किसके लिए देखेंगे, एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2 के लिए। ये किसके लिए है, बोहर के लिए है, और ये क्या है मेरे पास, n इक्वल टू 2 है इसके लिए। और ये कौन सा लेवल है मेरे पास, बोहर लेवल है। क्या है मेरे पास, ये बोहर लेवल है। लेकिन जब n इक्वल टू 2 था तो बोहर, तो जो डिराक लेवल के लिए कितनी लेवल देखने को मिल रही थी मेरे को,
3 लेवल देखने को मिल रही थी, लेकिन 2 लेवल के लिए क्या था, शिफ्ट का था सेम था। वो शिफ्ट सेम कितना था, 0.56 था, ठीक है, 0.56 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे कितनी लेवल देखने को मिलेंगी, 3 लेवल देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा शिफ्ट किस में है, कौन सा वाला है, 0.46 है, क्योंकि जो दूसरा शिफ्ट है वो कितना है, 0.091 है। 0.091 यानी इसके क्या होगा, करीब होगा, 0.46 यानी इससे क्या होगा, दूर होगा, लेकिन इससे क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि ये कितना है 1.56 है, तो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, कौन सा वाला, 0.456 वाला। तो ये जो लेवल होगा यहाँ पर कौन सा वाला होगा, इसके लिए शिफ्ट कितना है हमारे पास, 0.456 सेंटीमीटर इनवर्स है, इतना क्या, सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन इसके लिए टर्म डिफाइन करोगे तो लिख सकते हो आप टर्म, देखा इसके लिए देखो, अब यहाँ पर 2 टर्म को डिफाइन, क्योंकि ये जो लेवल है ये वाला कितने लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल हैं एंड 2 डिजेनरेट लेवल है। डिजेनरेट लेवल का मतलब ये 2 लेवल को दिखा रहा है जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। अगर मैं उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो देखो एक के लिए यहाँ पर क्या है, देखो 2 वैल्यू आई ना, 0.46 अपने टेबल में देखिए आप, तो 0.46 2 के लिए आया है, तो 0.46 पहले वाले के लिए जब आया उसके लिए L इक्वल टू कितना है, 0 है। अगर L इक्वल टू 0 है उसका मतलब किसके लिए होता है, वो S के लिए होता है, और ऊपर तो कितना, वो तो 1/2 रहेगा S हमेशा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके लिए J कितना है, 1/2 है, ठीक है, पहले वाले के लिए, ठीक। और दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरा वाला 0.456 कब आ रहा है, जब हमारे पास L इक्वल टू कितना है, 1 है, और J इक्वल टू कितना है, 1/2 है। अगर L इक्वल टू 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, और J इक्वल टू अगर कितना है हमारे पास, 1/2 है, और यहाँ तो कितना रहेगा, ये 2 ही रहेगा। यानी ये लेवल कितने लेवल को दिखा रहा है, 2 लेवल को दिखा रहा है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इन 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। कभी कभी यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 से इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, दिखा, दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। अब देखो जो दूसरी लेवल मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, उसके लिए जो शिफ्ट है वो कितना है, 0.091 है। अब ये कितना है, 0.56 है ना, 0.456, ठीक है। लेकिन तो जो दूसरी जो लेवल है उसके लिए शिफ्ट कितना है, सिर्फ 0.091 है, यानी वो जो लेवल होगी इसके करीब होगी, इस बोहर लेवल के बहुत ज़्यादा करीब होगी, यानी वो लेवल कुछ यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका शिफ्ट है वो कितना है, ओनली 0.091 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। नाउ ये लेवल सिर्फ एक लेवल को दिखा रही है, और इस लेवल के लिए जो L है वो कितना है, 1 है, और जो J है वो कितना है, 3/2 है। अगर L यहाँ पर मेरे पास 1 है तो किसको दिखाएगी, ये P को दिखाएगी, और J कितना है मेरे पास, 3/2, और मल्टीप्लिसिटी सब में कितनी है, 2 है, क्योंकि सबके लिए जो सब कैसे हैं हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, मल्टीप्लिसिटी तो 2 ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो बोहर लेवल है कितने लेवल में स्प्लिट होगी, 2 लेवल में स्प्लिट होगी। ये कौन सा लेवल है, बोहर लेवल, और ये लेवल कौन से हैं, ये 2 लेवल डिराक लेवल। ये कौन से लेवल है हमारे पास, डिराक लेवल है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं किसके लिए, n इज इक्वल टू 3 वाले लेवल के लिए, ठीक। नाउ ये क्या है मेरे पास, बोहर लेवल है, किसके लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3, और लेवल कौन सी है, ये बोहर लेवल है, ठीक है, बोहर लेवल। अब ये बोहर लेवल भी कितने लेवल में स्प्लिट हो गई है, देखो 3 लेवल में, जब हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये दो 0.162 और 0.162 दोनों मिलकर एक लेवल बनाएंगी, और 0.054 दोनों मिलकर एक लेवल बनाएंगे, ठीक है। अब अपने टेबल में देखिए, ओके। नाउ अब सबसे ज़्यादा शिफ्ट कौन सा वाला है हमारे पास, 0.162 वाला है, तो सबसे ज़्यादा शिफ्ट किसके लिए होगा, 0.162 वाला होगा, लेकिन इससे क्या होगा, कम होगा। अगर मैंने यहाँ पर इतना शिफ्ट ले रखा है तो यहाँ पर इतना बड़ा शिफ्ट नहीं आएगा, इससे क्या आएगा, कम आएगा, और उस शिफ्ट मैंने जूम कर लिया इतना ही आ रहा है, यानी इससे कम रखना है, क्योंकि जो शिफ्ट है यहाँ पर मैक्सिमम इन केस ऑफ n इक्वल टू 3 वो कितना है, 0.162 है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैंने जूम कर लिया, ये किसके लिए है मेरे पास, 0.162 के लिए है, ठीक है। इसके लिए शिफ्ट कितना है हमारे पास, 0.162 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब देखो, अब ये 2 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनको मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, देखो सबसे पहले वाले के लिए पॉइंट किसके लिए देख रहे हैं हम, 0.162 के लिए देख रहे हैं। तो एक यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले के लिए देखो L इज इक्वल टू कितना है, 1 है, और J इज इक्वल टू कितना है, 1/2 है। L इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1/2 के लिए इतना शिफ्ट आ रहा है, तो एक लेवल तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, L इज इक्वल टू 1 का मतलब किसको दिखा रहा है, वो P, और J इज इक्वल टू कितना है मेरा, 1/2, और यहाँ तो मल्टीप्लिसिटी कितनी है उसकी, हमेशा 2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है,
3 है। तो 3 ऐसे हम इसे प्रोडक्ट में लिख देते हैं। ओके, दूसरा जो लेवल है वो कब देखने को मिल रहा है, जब हमारे पास इतना शिफ्ट कब देखने को मिल रहा है, जब L इज इक्वल टू कितना है 0 है और J इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1/2 है। आप अपनी टेबल में देखिए तो अगर L इज इक्वल टू 0 है उसका मतलब किसको दिखाएगा, वो S आ जाएगा यहाँ पर, और इसके सुपर स्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा J, यानी कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कितना रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि कितना है 3 है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर शिफ्ट है वो कितना है 0.054 है। ठीक है, कितना है 0.054। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 0.054 कहीं यहाँ आ रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा दूर आएगा और लेकिन इस बोहर लेवल के थोड़ा नज़दीक आएगा, क्योंकि ये कितना है 0.162 है, और जो इसके लिए जो शिफ्ट है ये कितना है हमारे पास 0.054 है। कितना है 0.054 सेंटीमीटर इनवर्स है। नाउ अब ये वाली लेवल भी कितने लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू हैं जिनके लिए 2 यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हैं जिनके लिए वैल्यू कितनी है 0.054 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब देखो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे पहले मुझे देखने को मिल रहा है कब, जब J की वैल्यू कितनी है 2 है, और सॉरी L की वैल्यू कितनी है 2 है, और J की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 है। अब L की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या हुआ, किसको दिखा रहा है, वो D को दिखा रहा है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एक D आ जाएगा। अब इसका सुपर स्क्रिप्ट तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी हमेशा कितनी रहेगी 2 रहेगी, लेकिन J कितना है इसके लिए 3/2 है। तो J कितना आएगा 3/2, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 रहा। और दूसरा जो यहाँ पर लेवल आएगा कौन सा वाला आएगा, देखो कब देखने को मिल रहा है हमको 0.056, कब देखने को मिल रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कब, जब हमारे पास L इक्वल टू कितना है 1 है और J इज इक्वल टू कितना है 3/2 है। अब L इज इक्वल टू 1 होने का मतलब किसको दिखाएगा, वो P को दिखाएगा, और यहाँ तो 2 ही रहा, और यहाँ कितना आएगा मेरे पास 3/2 आ गया, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 इस तरीके से लिख देंगे हम। ओके, क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पर एक लेवल और है, वो लेवल कौन सी है हमारे पास, कि उसके लिए शिफ्ट कितना है 0.018 है। कितना है 0.018, तो कहाँ आएगा, लगभग इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये शिफ्ट कौन सा वाला है हमारे पास 0.018, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0.018 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, ना हम इसके लिए भी क्या लिख देंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख देंगे। तो इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखेंगे, देखो कब आ रहा है हमारे पास शिफ्ट 0.018, जब हमारे पास क्या L इज इक्वल टू कितना है 2 है और J इज इक्वल टू कितना है 5/2 है। L इज इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या होगा, ये D होगा, और J इज इक्वल टू 5/2 होने का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और इसके सुपर स्क्रिप्ट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीपल में कितना आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया। किसके लिए, जब हमने क्या किया, हमने डिराक लेवल के लिए, या फिर डिराक लेवल, या फिर बोल सकते हैं हम जो एक बोहर लेवल है आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक करेक्शन, कितने लेवल में स्प्लिट हो गया, n इज इक्वल टू 1 वाला तो n इज इक्वल टू एक ही लेवल रहा, लेकिन वो क्या कर गया थोड़ा बहुत शिफ्ट कर, कितना शिफ्ट किया 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स शिफ्ट किया। n इज इक्वल टू 2 वाला 2 एनर्जी लेवल में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये 2 डिजेनरेट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो ये है, और एक के लिए क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इतना है। ठीक है, नाउ अब फिर किसके लिए देख लेंगे हम, n इज इक्वल टू 3 के लिए। n इज इक्वल टू 3 के लिए जो बोहर लेवल है आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन, कितने लेवल में स्प्लिट हो गया, कितनी एनर्जी लेवल में, 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया है। नाउ यहाँ पर ये दो जो लेवल हैं वो कैसे हैं, डिजेनरेट लेवल हैं। ये 2 लेवल को दिखा रहा है, यानी 2 लेवल यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। सिमिलरली यहाँ पर 2 लेवल ऐसे हैं जिनके लिए एनर्जी क्या है, सेम है। और ये क्या है, शिफ्ट है, जो शिफ्ट कहाँ से, बोहर लेवल से कितना शिफ्ट कर गया, कौन, डिराक लेवल। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहे हैं तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को ही क्या बोलते हैं हम, फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास H अल्फा लाइन है, नेक्स्ट लेक्चर क्यों बोला, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो H अल्फा लाइन है बाल्मर सीरीज के लिए कब देखने को मिलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जंप करता है, तो जो वो H अल्फा लाइन है कितने लाइन में स्प्लिट हो जाएंगे। देखो अगर n इज इक्वल टू 3 वाला लेवल और n इज इक्वल टू 2 वाला लेवल स्प्लिट हो रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो भी क्या हो जाएगी, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। इनसे रिलेटेड लाइन कौन सी होती है, H अल्फा लाइन होती है। तो H अल्फा लाइन क्या हो जाएगी, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएंगे, और उसी को मैं क्या बोल दूंगा, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन बोल दूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में फाइन स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करेंगे, किसके लिए, H अल्फा लाइन के लिए। आई होप आपको आज ये समझ में आया होगा किस तरीके से आफ्टर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो एनर्जी लेवल होते हैं वो अपने कंपोनेंट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम डिराक लेवल ही बोलते हैं। तो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट क्लास तो थैंक यू, धन्यवाद।